आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में जनरली आते हैं। जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके नीचे सॉल्यूशन आपको करने हैं और ये एग्जांपल्स आप करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पहले स्टार्ट करें। एनुअल कंजम्पशन है 20,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹20 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें बोला गया है EOQ निकालना है। सो व्हाट्स अ फॉर्मूला ऑफ EOQ? सबसे पहले आप ये लिखेंगे √2AOC, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में इसे AOC की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है, लेकिन आपको मेंशन ज़रूर करके आना है कि नीचे ये है क्या। ये आपको फॉर्मूले के लिए ज़रूर मेंशन करके आना है, कोई ये स्टैंडर्ड एजम्पशन नहीं है, ठीक है। तो ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन है, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आप भी ज़रूर लिखिए ताकि बार बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और प्लीज़ नोट्स ज़रूर साथ साथ बनाइए, अदरवाइज़ वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वीडियो आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद आराम से पहले साथ साथ नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनुअल कंजम्पशन हमारी कितनी है 20,000 यूनिट्स, ये कितना है आपका 20 और ये कितना है आपका 10। सो नाउ जस्ट पुट द सेम इन द फॉर्मूला। सो यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 10। तो इसके बाद आपका आता है यहाँ पर ये कट, तो ये 2, तो 2 इंटू 20,000 इंटू 2, दिस कम्स आउट टू बी 80,000, √80,000। सीधे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, जो कि आपका आ रहा है 282.8। तो मैं उसे राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ 283 यूनिट्स, ठीक है, डेसिमल में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या मैं कहूँ ऑर्डर साइज़, क्वेश्चन में अगर ऐसे ना लिखे तो हो सकता है आपसे पूछ ले ऑर्डर साइज़ बताओ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़ इज़ 283 यूनिट्स, ठीक है। प्लीज़ इसे नोट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर एनुअल कंजम्पशन है 10,000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹50 पर ऑर्डर, परचेज प्राइस है 80 पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको गिवन है 5%। जी हाँ, कई बार ये आपको परसेंटेज फॉर्म में गिवन होता है, तो परसेंटेज फॉर्म में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईओ की 2 बार लिख दिया। देखिए अगर कभी भी आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, दिस परसेंटेज इज टू बी अप्लाइड ऑन परचेज प्राइस। किसके ऊपर? परचेज प्राइस पे। या आप अपने रजिस्टर में कहीं स्पेसिफिकली लिख लीजिएगा, और ये आपको मतलब एक कर कहीं आप फॉर्मूले नोट डाउन करके चल रहे हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी इसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इफ़ गिवन इन परसेंटेज, अगर ये आपको परसेंटेज में गिवन है, देन ऑलवेज इट विल बी यूज्ड, देन ऑलवेज अप्लाई सच परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से लिख देता है कि नहीं आपको ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पे लगानी है तो बात अलग है, अदरवाइज हमारी स्टैंडर्ड एजम्पशन जो है वो परचेज प्राइस की है। तो यहाँ पर अगेन आप पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे EOQ का, दिस वन, ठीक है, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से। तो EOQ इज़ वॉट? √2AOC, AO डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पर मैं वो लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा। एनुअल कंजम्पशन आपकी कितनी है 10,000, ओ जो है वो आपका कितना है 50। मैं आपको बता दूं, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ए इज इक्वल्स टू एनुअल कंजम्पशन, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। और उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 5%, तो 80 का 5% हम लोग लेंगे, विच कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये अब आप देखिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 10,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 4, और इसका रूट आपने किया तो दिस कम्स आउट टू बी 500 यूनिट्स। दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इफ गिवन इन परसेंटेज, देन ऑलवेज अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है कई बार, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आ सकता है मैक्सिमम एग्जाम में वो हम सारा कवर अप करके चलेंगे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें जनरली कोशिश की जाती है कि बच्चे फंस जाएं और उनके मार्क्स कट जाएं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वीकली यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स
रॉ मटेरियल की वीकली यूसेज है और नीचे आपको दे रखा है एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स। अब ध्यान से समझिए, देखिए जब आप फॉर्मूला लिखते हैं EOQ का, बड़े ध्यान से समझना, तो उसके अंदर जब आप 2AOC लिखते हैं तो ये A आप लिखते हैं व्हाट, एनुअल कंजम्पशन, यस और नो। और जो कंजम्पशन होती है वो हमेशा किसकी होती है, रॉ मटेरियल की। किसकी होती है, रॉ मटेरियल की। जबकि अगर फिनिश्ड गुड है तो फिनिश्ड गुड की क्या होती है, कंजम्पशन या डिमांड। अरे फिनिश्ड गुड की निकम्मो डिमांड होती है, हाँ या ना। आप समझो, अगर आप बात करें रॉ मटेरियल, जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है वो कंज्यूम होगा, जो फिनिश्ड गुड आप बना रहे हो वो कोई ना कोई डिमांड करेगा उसकी। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, जानबूझ के इन्फॉर्मेशन दे देता है वीकली यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल एनुअल डिमांड। अब बच्चों के दिमाग में एनुअल वर्ड इतना ज़्यादा चिपका हुआ होता है कि वो समझते हैं कि ये एनुअल कंजम्पशन है। नो, ये जो एनुअल डिमांड उसने आपको यहाँ पे 5000 यूनिट्स दी है, ये आपके लिए किसी भी यूज़ की नहीं है, नो यूज़ एट ऑल। वाई सो, क्योंकि जो एनुअल डिमांड गिवन है इट इज़ ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डिमांड जो है वो फिनिश्ड गुड्स की होती है, जबकि हमें फॉर्मूले के लिए जो ए चाहिए दैट इज़ ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप देखिए वीकली यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर 100 यूनिट्स है तो यहाँ पर आप बताओ एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 52 वीक्स जो आपकी एनुअल कंजम्पशन होगी दैट विल बी 5200 यूनिट्स। गलती से भी 5000 एग्जाम में मत ले लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजिकली आपके साथ प्ले करता है, कैसे आपके इमोशंस को धक्का मारता है एनुअल वर्ड, और आप इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि आगे नहीं पढ़ते डिमांड लिखा हुआ है या कंजम्पशन और फंस जाते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है। जो वीकली यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर 100 यूनिट हमारी वीकली यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली 52 वीक्स होते हैं, साल भर में हमारी 5200 यूनिट्स कंज्यूम होंगी। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है बड़ी क्लियर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 40, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 10। तो अब हम उसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5200, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5200 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 10, 41600। इसको अगर हम करें तो ये हमारा आता है 204 यूनिट्स। प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो जाए, उसकी जिम्मेदारी पूरी ले सकता हूँ मैं, मुझे पता है मेरे से हो जाती है, फिर भी मैं क्रॉस चेक करता हूँ एक बार। हाँ, तो 204 यूनिट्स आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। थर्ड याद रखना है, क्वेश्चन में एनुअल डिमांड गिवन है तो उसे इग्नोर करना है, वीकली यूसेज से आपको एनुअल कंजम्पशन निकालनी। मैंने आपको क्या बोला, हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा जो मैक्सिमम एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ किसी भी लेवल पे आप कर रहे हो। अगर ये चैप्टर है मटेरियल आपके लिए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़िए, इन्हें नोट डाउन करिए, इनके सॉल्यूशन करिए, दैट्स इट। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर EOQ के साथ आपसे मैंने दो चीज़ें और पूछी हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो घबराने वाली बात नहीं है, हमें पता है जो EOQ आया इसी को हम ऑर्डर साइज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर साइज़। तो चलिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कैसे निकलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यस और नो। एक ऑर्डर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं बताओ, ये निकलते हैं हमारे एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज से, यस और नो। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कितने आएंगे, एनुअल कंजम्पशन कितनी है हमारी 5200 यूनिट्स, यस और नो। और हमारा ऑर्डर साइज जो है वो कितना आया है, दैट कम्स आउट टू बी 204, है या ना। तो 5200 डिवाइडेड बाय 204 ये आता है आपका, अब देखिए 25.49 ऑर्डर्स। अब एक बात बताओ, कभी भी ऑर्डर्स जो हैं क्या वो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 25.49 आया है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको इसे 26 ऑर्डर्स ही लेना पड़ेगा भाई। 0.49 मैं कह रहा हूँ 25.01 भी हो गया, अब समझना मेरी बात को। इवन इफ इट इज़ 25.01 यू नीड टू टेक इट एज अ 26 ऑर्डर्स, क्योंकि अगर एक यूनिट, चलो
0.01 तो बहुत छोटा हो गया, ऐसे ले लो 25.2 होता तो भी मैं क्या मानता 26, कि ऑब्वियसली मेरे को एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है, डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पर। कई बार वो उसे राउंड ऑफ करके लेते हैं कि नहीं 0.5 से नीचे है तो 25 ही लो, उससे ऊपर है तो आप क्या बोलते हैं, जैसे अगर 25.4 है तो वो कहते हैं 25 लो, 25.6 है तो आप उसे 26 लो। कई बार ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड अजम्पशन जो आपको लेनी है वो यही लेनी है 25.49। इनफैक्ट फ्रैक्शन आ गया तो आप उसे नेक्स्ट पे राउंड ऑफ कर दो। तो साल भर में 26 ऑर्डर्स हमें देने पड़ेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर मैं पर ऑर्डर की बात करूं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 40 रुपये है, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 40 हमारे पास ये आ जाता है 1040 रुपये। दिस कम्स आउट टू बी द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें अगर टोटल कैरिंग कॉस्ट की, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट में आप इस चीज़ को समझिए कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक चाहिए। सो व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट दैट एवरेज स्टॉक? द एवरेज स्टॉक इज हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, यस और नो, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज। सो नाउ यहाँ पर आपका ऑर्डर साइज इज 204, सो दिस कम्स आउट टू बी 102। नाउ टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है बताओ, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में लिखना अलाउड नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिख सकते। अगर आपको भी लिखनी है तो आपको टीचर बनना पड़ेगा, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 102 आ गया एवरेज स्टॉक, यस और नो। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये हमारी कितनी थी, 10 थी, ठीक है। 102 इंटू 10, दिस कम्स आउट टू बी 1020। ये आपकी आ गई क्या, टोटल कैरिंग कॉस्ट। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और टोटल कैरिंग कॉस्ट होती है वो हमेशा जो है वो सेम आती है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू लेवल पे सेम आती है, लेकिन आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये सेम नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे कारण है कि हमने फ्रैक्शंस लिए हुए हैं। अगर हमने फ्रैक्शंस ना लिए होते, अगर आप देखें मैंने 25.49 लिया होता इंटू 40 करता तो वो आपका 1020, यहाँ पर मैंने इसे राउंड ऑफ किया ना। अगर मैं इसको 25.49 इंटू 40 ही करूं तो आप देखिए वो 1020 ही आएगा, लेकिन ऑब्वियसली हम ये नहीं कर सकते। तो अगर हमें राउंड ऑफ करने पड़े हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें सेम देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिस पे मैं भी आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ आगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि एट ईओक्यू लेवल, जो ईओक्यू लेवल है वहाँ पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा किसके इक्वल आती है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। वो हमेशा टोटल कैरिंग कॉस्ट के इक्वल आती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसे राउंड ऑफ किया हुआ है। इसके ऊपर भी हम ये आगे बात करेंगे, लेकिन आप पहले यहाँ तक सारी चीज़ें समझिए। मेन पॉइंट जो था वो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसे फटाफट फास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा मैं ही करवाऊँ, चलो मैं ही करवा देता हूँ जी, कुछ नहीं होता। देखिए मंथली डिमांड है, डिमांड है फटा इसे, एनुअल कंजम्पशन ये सही। अब क्या होता है ना, लोग समझ गए हैं कि भाई एनुअल कंजम्पशन और मंथली है। क्वेश्चन आप देखेंगे मैक्सिमम बुक्स में ऐसे पड़े हुए हैं, एनुअल वीकली मंथली, तो वो बच्चे समझ आते हैं एनुअल लेना ही नहीं, मंथली वीकली में से कुछ लेना है। कुछ ने ऐसे रट्टा मार लिया, नहीं, उन्होंने गेम खेल दिया, मंथली डिमांड दे दी, एनुअल कंजम्पशन दे दिया, तो ये सही है, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको फर्स्ट वर्ड नहीं देखना, अगला वर्ड देखना है, डिमांड कंजम्पशन, हमें क्या लेनी होती है, कंजम्पशन। परचेज प्राइस गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, ऑब्सोलेंस कॉस्ट। तो याद करो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट, यस और नो। तो कैरिंग कॉस्ट मेरी कितनी होती है बताओ, 2% प्लस 8% प्लस 5% कम्स आउट टू बी हाउ मच, 15%, यस और नो। अब तो ईओक्यू आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे जो दिख रहा है एनुअल कंजम्पशन इज हाउ मच, 40,000 यूनिट्स, यस और नो। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो मुझे समझ में आ रही है दैट कम्स आउट टू रुपीज़
30 पर ऑर्डर, यस और नो। और कैरिंग कॉस्ट जो मुझे दिख रही है वो 15%। 15% किस पे अप्लाई करूँगा? बहुत बढ़िया, परचेज प्राइस पे अप्लाई करूँगा। तो 30 का 15% आपके सामने आता है कितना? 4.5 पर यूनिट पर एनम। तो अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपनी निकालते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 30। कैरिंग कॉस्ट कितनी है पर यूनिट पर एनम? 4.5। अरे बेशर्मो, फॉर्मूला क्या है? 2AOC। एग्जाम में लिख के आना है पूरा फॉर्मूला, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 4.5 और उसका रूट किया तो ये मेरे पास आ रहा है 730 यूनिट्स। ठीक है, 730 यूनिट्स जो है वो आ रहा है मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसके बाद आपको इसके अंदर निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। उम्मीद करता हूँ पहले आप खुद निकालें, उसके बाद क्रॉस चेक करें। ठीक है, तो चलिए निकालिए अपने आप, वीडियो पॉज करके निकाल लिया आप लोगों ने। तो चलिए कंपेयर करते हैं कि आपने जो निकाला और मैंने जो निकाला है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 40,000 यूनिट्स हैं, 730 यूनिट्स। ठीक है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 730 ये हमारा आता है कितना? 54.79, जिसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूँगा कितना? बहुत बढ़िया, 55 ऑर्डर्स में लिखूँगा। तो अगर मुझे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। पर ऑर्डर जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 55 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरी कितनी थी? 30 रुपये थी सर। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आया बताओ? जी हाँ, 1650, एकदम सही, यही आया आपका भी। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है मतलब। और अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब निकम्मो, तुम्हें समझ में नहीं आया है। एक बार फॉर्मूले दोबारा रिवाइज करो। देखो, समझना अपनी जगह है सारा कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन जब तक फॉर्मूले दिमाग में नहीं होंगे क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता दूं। टोटल कैरिंग कॉस्ट, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट आपको निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा, विच इज़ हाफ ऑफ ऑर्डर साइज़। अगर हम बात करें अपने ऑर्डर साइज़ की तो हमारा जो ऑर्डर साइज़ है वो कितना है? हमारा ऑर्डर साइज़ यस 730। EOQ इज़ द ऑर्डर साइज़। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। 730 डिवाइड बाय 2 तो ये कितना आ गया? 365 यूनिट्स। ठीक है, अब टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज स्टॉक को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो बताओ, 365 ये था, 4.5 रुपये ये थी हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यस और नो। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कम्स आउट टू बी 1642.5। अब आप देखिए यहाँ पर भी ये जो डिफरेंस आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इसको यहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ा था। तो अगर नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स राउंड ऑफ करने पड़ते हैं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रेक हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर इस परसेंटेज में इस तरीके से देता है तो कुछ नहीं करना, आपको सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सारा का सारा और एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।